आज का वीडियो हम इस बारे में बना रहे हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप कंसीव करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेंगी। और अगर आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है, अगर आप जल्दी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो कपल का, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, 50% मेल का एंड 50% फीमेल का। दोनों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेल का मोस्टली हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, उनका जो सीमेन है उसको एग्जामिन कर लेते हैं और उसमें मल्टीपल उसके फैक्टर्स होते हैं, सीमेन के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसको चेक करते हैं और उसके बाद हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कंसीव करने में मेल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब आपके हस्बैंड की वजह से प्रॉब्लम है कि नहीं। जब हम वाइफ की बात करते हैं, फीमेल्स की बात करते हैं, तो उसमें हमें मल्टीपल काइंड ऑफ टेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऐसा होता है कि उसमें आपकी यूट्रस है ना, यूट्रस की लाइनिंग और आपकी ये ट्यूब्स और ओवरीज, इन सब का ठीक होना ज़रूरी होता है। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। इसको टेस्ट करने के लिए यूट्रस को हमें अलग तरीके से टेस्ट करना होगा, ट्यूब्स को हमें अलग टेस्ट करना होता है और ओवरीज की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें अलग टेस्ट करने होते हैं। मोस्टली जब हम यूट्रस को और ओवरीज को चेक करना चाहते हैं तो अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एक बहुत अच्छा टेस्ट है, जिससे हमें ज़्यादातर चीज़ें यूट्रस के बारे में और ओवरीज के बारे में पता चल जाती हैं। यानी कि यूट्रस का साइज़ कैसा है, यूट्रस में कहीं कोई रसौली, कहीं कोई फाइब्रॉयड या कोई और प्रॉब्लम्स जिसमें एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो तो नहीं है, या यूट्रस में कहीं कोई सेप्टम तो नहीं है, या उसके अलावा यूट्रस की जो लाइनिंग है, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ठीक से बनती है कि नहीं, उसकी थिकनेस प्रॉपर आती है कि नहीं, या अंदर की जो लाइनिंग है, कैविटी, इसमें कहीं कोई पॉलिप या कोई फाइब्रॉयड इस तरह की चीज़ तो नहीं है जो आपको बेबी को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो, या बीच में कहीं यूट्रस के कोई पार्टीशन तो नहीं है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी तो उसको अल्ट्रासाउंड में पता लगाया जा सकता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एंड 3D अल्ट्रासाउंड्स बहुत अच्छे टेस्ट हैं जो आपको ये सब बता सकते हैं। इसके अलावा हम ओवरीज का भी पता लगा सकते हैं कि ओवरीज की साइज़ कैसी है, ओवरीज बहुत बड़ी तो नहीं है, या ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है। ओवरीज में जो काउंट है, एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो मोस्टली हमें पीरियड्स के 2nd-3rd डे पर पता पड़ती है, वो हम देख सकते हैं कि ओवरीज का रिजर्व कैसा है, आपकी ओवरीज में नंबर ऑफ फॉलिकल्स कैसे हैं, या कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज का कंप्लेंट तो नहीं है। इस तरह की मल्टीपल चीज़ें आप अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं। ये तो रही आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस और ओवरीज की बात। उसके अलावा जो ट्यूब्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, जो दोनों साइड एक एक होती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो बेसिकली आप जब कंसीव करते हैं तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, आप कैसे कंसीव करते हैं। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है कि पीरियड आपकी साइकिल के मिड में, जब आप साइकिल के बीच में होते हैं, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होते हैं, तब यहाँ से एक एग रिलीज होता है। जिनकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं मोस्टली उनको मिड साइकिल में यहाँ से एक एग रिलीज होता है। यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं आपकी फैलोपियन ट्यूब्स की, वो यहाँ से इस एग को पिक करती है और वो एग फिर आपकी ट्यूब्स की मूवमेंट के साथ, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के साथ, और ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, उसके साथ वो ट्यूब के बीच में आ जाता है। और अगर उस टाइम पर आपका रिलेशनशिप हुआ है तो स्पर्म्स भी यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं ट्यूब्स के थ्रू, वहाँ से स्पर्म्स यहाँ तक आ जाते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ट्यूब्स के अंदर बेबी फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, वो यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद 4-5 दिन तक ये बेबी यहीं ग्रो करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर उसमें मल्टीप्लिकेशंस होते हैं और एक पर्टिकुलर साइज का होने के बाद 6th-7th डे पर ये वापस इस ओपनिंग के थ्रू यहाँ यूट्रस की कैविटी में आ जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी होने का एक मैकेनिज्म होता है।
अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ट्यूब्स की ओपनिंग ये खुली हुई होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ ब्लॉक है, अगर ट्यूब्स कहीं पर बंद है, ब्लॉक यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ट्यूब के एंड पर भी हो सकता है, अगर कहीं पर भी ये ब्लॉक है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी। अगर यहाँ ब्लॉक है तो आपके स्पर्म्स यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर ब्लॉक है इस एंड पर तो आपका एग पिक नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ट्यूब्स की लाइनिंग भी खराब हो सकती है, जैसे ट्यूब्स में स्वेलिंग हो सकती है जिसको हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, या कई बार उसमें पस भी बन सकता है जिसको हम बायोसेल्पिंग्स कहते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ होगी तो वो ट्यूब की अंदर की जो लाइनिंग है, जो जिनको हम सीलिया कहते हैं, वो ट्यूब की मोटिलिटी को खराब करते हैं। तो ट्यूब का नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा। ट्यूब्स खुली हुई हो सकता है कि खुली हुई हो, लेकिन फिर भी वो अनहेल्दी होने के कारण आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प नहीं कर पाएंगी। अब सवाल ये है कि अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये ट्यूब्स खुली हुई हैं या नहीं खुली हुई हैं। तो एक बहुत सिंपल टेस्ट था, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या 3D अल्ट्रासाउंड। उसके थ्रू तो आपने यूट्रस भी देख लिया, यूट्रस की सारी हेल्थ देख ली, ओवरीज को देख लिया। अब हमें ट्यूब को कैसे देखना है? ट्यूब को चेक करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। आप ट्यूब को अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं SSG, यानी कि सलाइन सोनोग्राफी। सलाइन सोनोग्राफी एक बहुत सिंपल टेस्ट है और इसमें हम ट्यूब्स की पेटेंसी का पता लगाते हैं। पेटेंसी का मतलब हम ये देखते हैं कि ट्यूब्स यहाँ से यहाँ तक खुली हुई है या नहीं खुली हुई है। इसको हम एक साइकिल के पर्टिकुलर डे पर हमें करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आज पीरियड आया है तो आज को पहला दिन मानकर आज से काउंट करके पीरियड के 8th 9th डे पर कहीं हमें ये टेस्ट करना चाहिए। इस टेस्ट को करने के लिए आपको कुछ खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं है, ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है। सेम पोजीशन में आपको आपकी डॉक्टर जैसे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के लिए लेते हैं, TVS के लिए लेते हैं, आपको वैसे ही लिटाया जाएगा। और उसके बाद एक बहुत सिंपल सी फोलीज कैथेटर्स होते हैं, बहुत पतले फोलीज कैथेटर्स होते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, या IOI कैनुला होते हैं, एक बहुत सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बहुत पतली होती है, हम उसको यूज़ करते हैं और उसको आपकी वजाइना एंड सर्विक्स के थ्रू यहाँ पर डाल देते हैं और फिर उसके थ्रू हम पानी उसमें डालते हैं, सलाइन उसमें डालते हैं और उसके बाद हम ट्यूब्स की यहाँ से ट्यूब्स को फॉलो करते हैं कि वो पानी दोनों साइड यहाँ गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। इसको हम SSG कहते हैं, सलाइन सोनोग्राफी टेस्ट। ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है और इसके बाद आपकी डॉक्टर आपको बता सकती है कि आपकी किस साइड की ट्यूब ओपन है या ब्लॉक है या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा एक और टेस्ट हम कर सकते हैं जिसमें हम एक्सरे फिल्म्स निकालते हैं। एक्सरे फिल्म्स वाले टेस्ट को हम HSG कहते हैं, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। HSG भी एक बहुत सिंपल टेस्ट है, उसमें भी हम सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जैसे कि हम SSG में करते हैं, लेकिन हम उसमें अल्ट्रासाउंड करने के बजाय उसमें हम सलाइन की बजाय और अल्ट्रासाउंड की बजाय हम एक डाई डालते हैं यहाँ पर और उस डाई को हम कैच करते हैं उसकी मूवमेंट को एक्सरे में। जो एक्सरे है आपको एक पर्टिकुलर एक बहुत स्पेसिफिक टेबल होता है, आपको वहाँ लेटाया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी गायनिकोलॉजिस्ट उस डाई को पुश करेंगे नीचे से वजाइना एंड सर्विक्स के थ्रू और उसको फिर उसकी एक्सरे फिल्म्स निकाली जाएंगी जिसमें ये देखा जाएगा कि आपकी ट्यूब्स में वो डाई कहाँ तक आ रही है, वो दोनों तरफ से पूरी तरह बाहर आ रही है या कहीं पर रुकी हुई है या कहीं इसमें बीच में ही कहीं रुकी हुई है, आपकी यूट्रस में यहीं पर कोई ब्लॉकेज है। तो उसके फ्लू के थ्रू, जैसे भी उसका फ्लो होता है उसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो कहाँ पर बंद हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो हेल्दी पतली है कि नहीं, या कहीं उसमें सूजन तो नहीं है, कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या इस तरह की चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। कई बार HSG का एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी होता है कि हमें एक तो हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, एक्सरे फिल्म्स आपके पास हमेशा के लिए हो जाती हैं। दूसरा जब हम HSG कराते हैं तो कई बार यूट्रस में यहाँ पर सेप्टा हो सकता है या आपकी डबल यूट्रस हो सकती है जिसको यूट्रस डायडेल्फिस, बाइकॉर्नुलेट यूट्रस, इस तरह से यूट्रस में भी कई तरह की कंजेनाइटल एनॉमलीज, मुलेरियन एनॉमलीज हो सकती हैं
और ये प्रॉब्लम्स हमें जब हम HSG करते हैं तो यूट्रस की शेप भी हमें दिखाई दे जाती है उस एक्सरे फिल्म में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, जिसका हम फर्दर इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं 3D अल्ट्रासाउंड के साथ या MRI के साथ, जैसा भी आपके डॉक्टर को रिक्वायर्ड लगे, और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। तो आपकी ट्यूब की टेस्टिंग में 2 टेस्ट हैं, SSG या HSG। आप अपने डॉक्टर से खुलकर डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टेस्ट ठीक है, आप कौन सा टेस्ट कराना चाहते हैं और किसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरह से जब हम फीमेल पार्टनर को इवैल्यूएट करते हैं, वाइफ को इवैल्यूएट करते हैं, तो उसमें मल्टीपल टेस्ट हमें करने पड़ते हैं, जिसमें हम ट्यूब का टेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपको इसके बारे में कुछ और क्वेरीज हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं।